शाह साहब को दे रहे हैं। तो तुम दोनों को पकड़ के क्यों ये लाया है या आप लोग खुद ही आए हो? ये इनवाइट किया हमने, हम आ गए बिल्कुल। इसने इनवाइट किया? मैं तो खुद आया। आप खुद ही आए हैं? अच्छा, और शाह साहब को इनवाइट किया। आप हैं लाहौर बेस्ड ही? नहीं, कराची। मैंने हम दोनों ने मिल के बोला इसको क्या हो। हाँ। अच्छा, आप दोनों ने मिल के शाह साहब को क्या हो? नहीं, मेरा वैसे ही बड़ा, ये नहीं कहा था आओ, इनवाइट किया था, कहा था कर नहीं वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट था मेरा, मुझे आना था। मोस्ट वेलकम भाई। कैसा लगा? अच्छा है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, लोग जो हार्डशिप के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए। ठीक। आपने किस में दाखिला लेना है आगे, किस साइड, किस फील्ड पे जाना है? मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहा हूँ, एंड आगे भी देख लेंगे जो सही लगेगा। फिर आगे जो सही लगे। हाँ, फिलहाल बस ये प्लान है, 4 साल। ठीक, सही। कितने बहन भाई हैं? एक छोटी बहन, एक बड़ी बहन, बीच का पिस जाता हूँ। दरमियान में आप हैं हीरो। यस। और अम्मी अबू क्या करते हैं? मेरी टीचर हैं, वो बैंक में होते हैं। वो सब कराची में है? जी जी, सब कराची। नहीं, बट बड़ी बहन मेरे साथ लम्स में है। हाँ। अच्छा, वो इधर आ गई है। हाँ। कितने दिन बाद जाते हो पीछे घर? अभी तक तो नहीं गया, अब सर्दियों में ही जाऊँगा। तो आए हुए कितनी देर हो गई? 2.5-3 महीने हो गए मेरे ख्याल से। 2.5-3 महीने हो गए। तो फ़ोन पे बात हो जाती होगी? हाँ, वीडियो रोज़ कॉल फ़ोन पे तो बात हो ही जाती है। होगी। नहीं होती तो फिर सुनने को मिलती है। फिर सुनने को मिलती है। कराची मिस करते हो? नहीं, इतना नहीं। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। लाहौर कैसा लगा? लाहौर का मसला है, बहुत जल्दी सो जाता है। कराची का ये, आप किसी भी टाइम रात को बाहर निकलेंगे ना, हमेशा रौनक मिलती है आपको। लाहौर कहाँ पे सोया हुआ तुझे मिलता है? मैं कल, अच्छा मेरा लेट नाइट, बहुत ज़्यादा लेट नाइट गया था ना, जैसे कल मैं 3 बजे निकला लम्स से, तो मतलब सब कुछ ही वो लम्स वाला इलाका जो है हाँ, DHA मेरे ख्याल से बंद इलाका रहता है आपका जो है, उससे बाहर जाना फिर वो मुश्किल बड़ा हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी। यार तुझे तो मैं जागता लाहौर तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दिखाएं आप। तुम लोग इसको रात को लेके निकल जाया करो। अभी तुम लोग की खैर पढ़ाई इतनी ज़्यादा है। नहीं, आप गए हैं अंदरून शहर में? नहीं, अंदरून अभी जाना नहीं हुआ। अभी नाश्ते किए हैं, नहारियाँ सुबह की? नहीं, वो भी नहीं हुआ जाना अभी, बिल्कुल नहीं गए? नहीं। अच्छा, पुराने लाहौर की तरफ अभी आप नहीं गए? नहीं, अभी वहाँ से तारुफ नहीं हुआ। ठीक, तो ये एक मसला आपका था। आपको लगा कि जैसे लाहौर जल्दी सो जाता है, या ये क्या बात है, सड़कों पे रौनक ही नहीं है? अच्छा, ठीक, चले। मोस्ट वेलकम टू द लाहौर एंड लम्स। और अल्लाह करे ये 4 साल आपके बड़े लाइवली हों। और ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है वैसे। जी, आपके लिए फेथ क्या है? फेथ क्या है? जी। एनीथिंग जो मेरे एक्सपीरियंस में आ जाए, मेरे ज़ाती तजर्बे में आ जाए। कैसे समझ लो, मैं छोटा था तो मेरी माँ चूल्हे के पास नहीं जाने देती थी। वो कहती भाऊ हॉट। तो माँ के ऊपर मुझे यकीन था, थोड़ा मैं मानता भी था, लेकिन थोड़ा नहीं भी था। मुझे लगता था अगर ये हॉट है, ये इतना है, तो माँ इसके ऊपर ही खड़ी रहती। तो इतना नहीं भी था फेथ। तो फिर एक दिन मैंने आग में हाथ डाल दिया। उस दिन से अब माँ कहे ना बेटा चाय बना दो, अब मुझे कोई कहे कि आग हॉट है, मैं कहता हूँ हॉट भाई, बहुत हॉट। हाजा करीना कपूर। तो तजर्बे में आ गई ना बात, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हो गया जब, तो फिर फेथ हो गई। बाकी मुझे बातें इतनी नहीं आती, ये थ्योरियाँ व्यूरियाँ।
बातों में तो खैर मेरा भी इतना नहीं, बिकॉज मतलब मेरा नहीं practical- ख्याल कि टेक्निकलिटीज़ में मैं अक्सर है। प्रैक्टिकल में आपको बात कर रहा हूँ हाँ। कि प्रैक्टिकल जो मेरा हो जाए। अब प्रैक्टिकल एनेक्डोट्स का जो मुझे मसला नज़र आता है ना, वो हर किसी के लिए अलग होती हैं। अब मैं ज़रा एक साइंस का बंदा हूँ, कैटेगराइजेशन का बंदा हूँ। अब पूरी दुनिया के लिए उसको एक चीज़ आप कैसे करेंगे अगर हर प्रोफेशनल एनेक्डोट्स के ऊपर ही चल रही है आपकी। थोड़ा सा माइक पास ऐसे रखिएगा। हाँ, ये ज़रा मैं स्ट्रगल करता हूँ इस चीज़ कि हर बंदे का जो फेथ है, हर बंदे का, मैं उसको नहीं फोर्स करता है ना मैं उसे कहता हूँ कि उसको वही सोचना है या वही मानना है जो मैं मानना हूँ। मेरे बहुत से दोस्त डिक्लेयर्ड एथिस्ट थे। हॉस्टल में आपको पता है ज़रा अपने जो एज फेलो होते हैं तो ज़रा खुल डुल के बात होती है। जी बिल्कुल, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं। तो उसमें खुल के बात होती थी। उनमें से कुछ लोग जज्बाती हो जाते थे या गुस्से में आ जाते थे या नहीं। मैंने ये सीखा, ये देखा कि जिसको दूसरे लोग या गुस्से में ये कह रहे थे कि ये बंदा जो है ये एथिस्ट है या मुल्हिद है, जो भी टर्म यूज़ कर रहे हैं, मैंने जितनी अच्छी तौहीद या जितना अच्छा फेथ उसके पास पाया, जिस अल्लाह की बात सारे ही करी जा रहे थे, या गॉड की या भगवान की, जो भी नाम सारों ने रखा हुआ था, तो मुझे एक तो ये बात समझ आई। मुझे उसने पूछा, लड़के ने, उसने कहा यार सारे मेरे से तप जाते थे बात करते हुए, तो तुम्हारी चली कैसे, और तुम्हें मेरे पे गुस्सा नहीं आता था, मेरे एतराज़ात होते थे या मेरे ये होते थे वो होते थे, या मैं जो बोलता था। तो मैंने से कहा यार मैं ये समझा था कि मेरे पास अल्लाह की एक पहचान है, या मैंने उसका, मेरे बनाने वाले को मैं अल्लाह कहता हूँ, ठीक है। तुम भगवान कहते थे या वागुरु कहते थे या गॉड कहते थे या कुछ भी नहीं कहते थे, जो भी एनर्जी कहते थे, व्हाटएवर जो कहते थे, वो तुम्हारी पहचान थी। तुम बेसिकली जिस दोस्त से उसकी फर्स्ट टाइम बहस हुई थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, तो मैं क्या आपकी और उसकी बहस इस लेवल पे चले गई कि आप बिल्कुल ही दीन छोड़ गए, और वो भी इतना फोर्सफुल हुआ। लेकिन मैंने उसका नतीजा ओवर द ईयर ये निकाला कि आप उसके अल्लाह को नहीं मान रहे थे। जो डिस्क्रिप्शन वो आपके ऊपर बाय फोर्स ठोंस रहा था, आप उसके इनकारी थे, और आपकी बात को अगर वो सुनता तो आप उसे उसके अल्लाह से या जो गॉड का कॉन्सेप्ट या जो भी बात वो कर रहा था उससे बहुत बड़ा अल्लाह बता रहे थे उसको, और आप उसे ये नहीं कह रहे थे। आप दोनों की आपस में जो वर्ड्स थे और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो इतना ज़्यादा बढ़ गया और इस लेवल पे तुम लोग आ गए, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आपने भी इनकार इस तरीके से किया कि वो ऑफेंड हो गया, ठीक है, और फिर वो पर्सनल पे आ गया और आप लोगों की बात सारी ख़राब हो गई। लेकिन मुझे तो ये समझ आई थी कि तुम वो खैर इस बात पे वो मेरे से ऑफेंड हो गया। ऐसे नहीं, ये तो काफ़ी एक कॉमन वेल नोन फैक्ट है अमंग फ़िलासफ़ी के एक आपका गॉड ऑफ द फ़िलासफ़र्स है, एक आपका गॉड ऑफ द रिलीजन है, और उन दोनों में एक काफ़ी बड़ा गैप है। अक्सर जो एथियस्ट या एग्नोस्टिक या जो इंसान क्रिटिकली स्टडी कर रहा होता है रिलीजन को, वो अक्सर इस फ़िलासॉफ़िकल गॉड के पर्सपेक्टिव से चल रहा होता है कि उसके ये क्रिएटर है वगैरह वगैरह। जो एक रिलीजियस व्यू होता है, जो एक फेथ बेस्ड व्यू होता है, उसका मैंने देखा है वो यूजुअली एक बिल्कुल डिफरेंट उस पर होता है, और उन दोनों का लिंक ख़ास नहीं होता, और मेरा नहीं ख्याल कि एक ही तरीके से आप दोनों की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने इस बारे में ज़रा बहुत सोचा है कि अगर खुदा को पाना है तो आपने किस राह से पाना है फिर। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके लिए कि इस्लाम ही सिर्फ वो एक रास्ता है खुदा को पाने का, या अगर कोई भी रास्ता जा रहा है तो वो इक्वली वैलिड रास्ता है अगर आपको खुदा मिल रहा है एंड में? वो जिधर से भी मर्जी चला जाए, अगर उसे अल्लाह मिलता है और वो अल्लाह तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर उसके उस रास्ते का नाम अल्लाह क्या रखता है, क्रिएटर क्या रखता है, वो मैटर करता है। दूसरे मर्जी जो नाम उसको देते रहे, अगर बात क्रिएटर तक ही पहुंचने की है या ओरिजिन तक पहुंचने की है या ओरिजिनल तक पहुंचने की है, समझ रहे हो,
क्योंकि बनाने वाला बहरहाल मेरे नज़दीक बनाने वाला सबका एक है, बनाने वाला सबका एक है। मुझे जो यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है तो वो है तो एक है, आगे उसको कौन कितना पहचानता है, कौन कितना समझता है, कौन उसको कितना मानता है, ये हर बंदे का अपना मसला है। वो कहता है ना, जिसकी पहुंच जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू, ठीक है। कुएं का मेंढक जो है उसके लिए वो कुएं ही सबसे बड़ा समंदर होता है, अगर वो कभी उसमें से निकला नहीं है। और समंदर वाला वहाँ आ जाए तो उसके लिए तो वो कैद ग्वांतनामे बे बन जाएगी वो, ठीक है। वो लेकिन अपने उस ओरिजिन तक पहुँचने के लिए मैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स जो है उसका इतना बड़ा साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, उसका मसला ये था या उसकी दुआ ये थी या उसकी पैशन ये थी कि मैं टाइम ट्रैवल करते हुए बैकवर्ड्स वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ से वक्त शुरू हुआ था। यही कहता है ना वो। पैरालाइज हो गया, पैरालाइज नहीं हो गया, बेसिकली ज़ीरो होता गया। ALS तो हम डॉक्टर ने नाम रख लिया ना। तो अब वो ख्याल में ट्रैवल करता जा रहा था ना, तो ऐसी जगहों पे चला गया जहाँ पे ये जिस्म का कोई वैल्यू नहीं थी। एनर्जी रह गई। और पहले वो एथेस्ट भी था, फिर बाद में उसने कह दिया कि नहीं, मैं अब इस बिलीव करना शुरू हो गया हूँ कि समवन इज़ देयर, क्रिएटर इज़ देयर, ठीक है। एवोल्यूशनिस्ट की बजाय क्रिएशनिस्ट हो गया वो। उसको अपनी क्रिएशनिस्ट नॉट एग्जैक्टली, बट उसका ये था कि क्रिएटर है बट वो भी एवोल्यूशन के थ्रू ही लाया जो भी लाया। एवोल्यूशन तो वक्त के साथ हुई है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। एक उसमें फिर ये होता है माइनर और मेजर एवोल्यूशन होती है। एक ये कि एक मेंढक का एक और टांग जनरेट कर लेना वर्सेस एक बैक्टीरिया से एक मेंढक आना, इन दोनों में ज़रा फ़र्क आ जाता है। फिर तो इस पे डिबेट चलती है काफ़ी। क्रिएशनिस्ट कहता है कि ये एक सारी बैक्टीरिया डिबेट्स से नहीं चलती आया। रहेंगी ना, ये चलती रहेंगी, साइंस सोचती रहेगी। ऑब्वियसली जब लाइफ शुरू हुई होगी इस प्लेनेट पे, तो वो जब आइस एज थी, ये पहले तो ये एक आग का गोला था, अगर हम उस पर आए, ठीक है। वो आग का गोला जब ठंडा हुआ है तो वो राख हो गई है और वो बिल्कुल बर्फ़ हो गई है, वो आइस एज हो गई है। आइस जब पिघलना शुरू हुई है तो जो ओशन बने हैं वहाँ पे अगर एक सेल का अमीबा शुरू हुआ है, ठीक है, एलजी अमीबा के बाद उसमें समंदर में और छोटी छोटी मखलूक, फिर मल्टी सेलुलर बनना शुरू हुआ, फिर वहाँ से वो रेप्टाइल्स आना शुरू हो गए समंदर से बाहर निकल के, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फाना ग्रो करना शुरू किया। एग्जैक्टली। और ये एवोल्यूशन ही हो रही है ना सर। बिल्कुल। और चलते चलते आपकी डिफरेंट स्पीशीज़ और जो भी बनाने वाला, जो भी उसका एक पेंटर है या एक जो भी क्रिएटर है, उसकी जो मर्जी थॉट प्रोसेस थी या साइंस प्रोसेस उसका जो भी था, वो नज़र आ रहा है, लेकिन है वेल थॉट ऑफ और बैलेंस चल रहा है उसमें अभी तक। तो अब चलते चलते हज़रत इंसान जिसे हम कहते हैं, ये जो स्पीशीज़ है, ये एक स्ट्रेंज सी चीज़ है कि इसके अंदर कहने को जो एनर्जी है, या जैसे रूह हम कह देते हैं, कॉन्शियसनेस, वो रूह सारों में है, वो एनर्जी जानवर में भी है, वो एनर्जी देखने में जो भी लिविंग सब्जेक्ट हम जिसे कह देते हैं वो सारों में है और वो डाइव भी करते हैं। लेकिन ये हज़रत इंसान की डिफरेंट ज़रूर है और ये डोमिनेट करता नज़र आ रहा है कहीं भी जाके, इवन ये सियारों में और मार्स और उससे आगे भी जा रहा है, जो भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है। और उस मैथमेटिक्स और उस साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स उसका नॉलेज और इल्म है, उसके ज़रिए वो नज़र तो आ रहा है कि वो डोमिनेट कर रहा है, चाहे समंदर हो, चाहे खुश्की हो, चाहे कलाएँ हों, हवाएँ हों, वो कर रहा है। आपको ज़ाहिरी तौर पे इसकी दूसरी डेवलपमेंट भी नज़र आएगी। आपको किसी जानवर को, किसी हाथी को, किसी शेर को आज से 1000 साल पीछे देख लें तो वो डेन में ही रह रहा था, 5000 साल पीछे देख लें तो वो इसी तरह रह रहा था।
ये हज़रत इंसान है जो डिफरेंट ह्यूमंस है, की ग्रोथ बहुत रैपिड रही है कंपेयर टू रेस्ट। बिल्कुल इसकी डिफरेंट है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट साइड्स पे जा रहा है, नई से नई इनोवेशंस कर रहा है, बाकियों में नहीं ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। और उसको हम इल्म का नाम देते हैं कि हम इल्म के ज़रिए वो सारा कुछ हो रहा है, डिफरेंट उलूम है, डिफरेंट, वो भी यहीं से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और निकल हमारे अपने अंदर से ही रहे। अब ये सारा डाटा किसने हमारे अंदर रखा हुआ है, उसका नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, क्रिएशन रख लें, जो भी है, तो उसका अपना एक प्रोसेस नज़र आ रहा है। हज़रत इंसान की ये तरक्की भी नज़र आ रही है, ज़ाहिरियत की, मादियत की भी, मटीरियलिज्म की भी तरक्की नज़र आ रही है, उसमें वो डील भी इक्वल करता नज़र आ रहा है। डीड भी इक्वल से क्या मतलब है आपका? हज़रत इंसान जो है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं मेजॉरिटी सारे 2 हाथ 2 टांगे आँखें सब मेजॉरिटी के एक लेवल पे आते हैं, मेजॉरिटी जो है वो ठीक है, अनटिल अनलेस जो बाई बर्थ अगर किसी में डिफेक्ट आ रहा है, बीच में कहीं कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया है या 9 मंथ्स माँ के पेट में कोई इन्फेक्शन हो गई है, व्हाटएवर जो भी हो गया, उसके साथ उसका कोई डिफेक्ट हो गया, सेपरेट थिंग, ब्रेन डैमेज हो गया, डिलीवरी में डैमेज हो गया, वैसे बाकी जो मेजॉरिटी नॉर्मल जो आ रहे हैं वो सारों को डील कर रहे हैं। अब वो चाहे हिंदू का बच्चा है, सिख का बच्चा है, ईसाई का बच्चा है, एथिस्ट का बच्चा है, वो सारे देखने में नज़र आ रहे हैं इक्वल है, तो बनाने वाला तो एक नज़र आता है। बिल्कुल, ये मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे डिफर करने वाले भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी कोई भी बनाने वाला नहीं है। मैंने पूछो फिर ये सब कैसे बना है, क्योंकि ये सारी बहस और ये सारी बातें चलती रहती हैं, कोई इस पे कुफ्र के फतवे लगा दे, कुछ भी कर दे, इस्लाम इस चीज़ की आपको छूट देता है, बल्कि दावत देता है गौर और फिक्र और तफक्कुर की। हम सब लोग अपने आप को समझते हैं कि शायद हम मोहम्मद बशीर के घर पैदा हो गया हूँ मैं, तो अब मैं पैदा होते साथ ही सहाबा कराम के हज़रत अबू बकर या हज़रत अली के लेवल का मेरा ईमान हो गया, या पता नहीं मैं उस लेवल का मुसलमान हो गया, मेरा प्रैक्टिकल ज़ीरो है। उन लोगों ने किसी और तरह से उस सारे को अचीव किया है, बड़े टफ टाइम्स में से गुजरे हैं, वो उन टाइम्स को सोचें कि जिस वक़्त शोबे अभी तालब ही है, उन लोगों को उनके लीडर कह रहे हैं कि अल्लाह है, अल्लाह की मदद आएगी, उनमें से कई शहीद हो गए हैं, भूखे मर गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं, उनमें से कईयों के ख्याल में, ईमान में सोच आती होगी कि यार कहाँ है अल्लाह की मदद, ठीक है ना। तो वो उस सारे में से गुजर के कई हिजरतें और बदर और ओहद और खंदकें लड़ लुड़ के वो जिस लेवल पे नज़र आ रहे हैं वो लेवल और है। हम वो सारों से आज डिमांड करना शुरू कर दें और उस लेवल पे फैंटी लगानी शुरू कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। इन सारों को एक जो पका पकाया रिलीजन मिलेगा माँ बाप की तरफ से, कुछ भी मान लेंगे, बच्चे मान भी लेंगे, ओ लेवल तक मान लेंगे, मैट्रिक तक मान लेंगे, जब उनका एक्सपोजर होगा इंटरनेशनल लेवल पे, वो बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके साथ इसी तरह की कोई डिस्कशन शुरू कर देगा, कोई साइंटिस्ट आपसे बात शुरू कर देगा, उसकी कोई थ्योरी सामने आ जाएगी, कोई चीज़ वो नई प्रूव कर रहा है, आपके पास सॉलिड फुटिंग्स पे पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ नहीं है, सुनी सुनाई चीज़ है, तो आप शेक हो जाएंगे और शटर कर जाएंगे और जवाब भी नहीं दे पाएंगे। और आपके पास आ जाके अपने लिए, जैसे वो अमिताभ जी कहते हैं कि कॉल ए फ्रेंड, टेक ए हेल्प, वो क्या प्रोग्राम है उनका जो चल रहा होता है, हाँ जी, KBC, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें कहते हैं ना कि दोस्त को फ़ोन कर लो, तो आपके पास कौन होता है, पीछे आपके अम्मी अबू होते हैं, अम्मी अबू ने बताया जी हम मुसलमान हैं, मुसलमान हो गए, ठीक है। और आपके तो आपस में अगर दो फ़िरकों के लोग आपस में डिबेट शुरू कर दें और किसी एक बच्चे के पास ज़्यादा अच्छा इल्म हो या उसने ज़्यादा स्टडी किया हो, वो दूसरों को हिला के रख देता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरा, उसके पास दलील तो होती नहीं है या नॉलेज नहीं होता, तो वो कहता है इसने ब्लास्फेमी कर दी है, बात भी नहीं समझ रहे होते एक दूसरे को। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोपने की बजाय बच्चों के ऊपर
डेफिनेटली उन्हें बचपन से वो अपने जिस माहौल को देखते हैं, एक कल्चर उन्हें मुस्लिम नज़र आता है या जो भी उनके घरों का होता है, वो ग्रो तो करते हैं, लेकिन अगर ख़ुद माँ बाप का ही फेथ स्ट्रांग नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो खुद उस इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे जिस पे बच्चे को जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो नतीजा चू चू का मरब्बा निकलता है और दुनिया में हमारा मजाक बनता है। वो तो होगा, ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन जितने दिमागों में ये सवाल पैदा होते हैं वो बड़े ब्लेस्ड दिमाग होते हैं। अच्छा, मैं ज़रा हेजिटेंट होता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस को ना एट अ पेडेस्टल रखने पे कि मतलब ये है मेरे पास तो मैं शेख नहीं हूँगा। इसकी वजह ये है कि मेरे ख़्याल से जो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है इल्यूजन के लिए या हेलुसिनेशन के लिए या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ के लिए, वो मेरे ख़्याल से इतनी है कि आप उसको इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। विच इज़ वाई मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस को इतना वेटेज नहीं अटैच करता हूँ। मे बी मुझे आपके इसकी पर थोड़ा थॉट्स चाहिए। शुमाइला जी आँख खोल दो। सॉरी आपकी बात में बीच में काट गया, आंखें खोल दो। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट कैन ऑब्वियसली बी करप्टेड बाय इल्यूजन या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या वगैरह वगैरह, देयर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मतलब फिर तो आप अच्छे बुरे के बीच में भी नहीं कर सकते। कल को कोई कहेगा कि यार मेरी पर्सनल कन्विक्शन है कि गुलाम दस्तगीर को मारना बुरा है, दूसरा कहेगा कि नहीं अच्छा है क्योंकि मुझे ये पर्सनल कन्विक्शन ये है। तो पर्सनल कन्विक्शन पे इतनी इम्पोर्टेंस अटैच करना मेरे नज़दीक ना बहुत एक रिस्की चीज़ है, बिकॉज वो फिर दोनों तरफ जा सकती है। फिर अब अगला कहेगा कि उसकी पर्सनल कन्विक्शन किसी और तरफ है और आप उसको कुछ कहेंगे वो रहेगा। बिल्कुल। एक चीज़ वैसे मैं आपसे पूछूंगा कि हज़रत इंसान, मॉडर्न इंसान भी, ये पिछले 500-700 साल में जो साइंस ने भी तरक्की की है, एवोल्यूशन हुई इसकी और सारा, इन सारों का जो भी एक्सपीरियंस है और उसकी बेसिस पे जो भी पर्सनल कन्विक्शंस भी बनी हैं या कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं तो मुख्तलिफ माशरों में, वो ओवरऑल किसी भी रिलीजन के और किसी भी कंट्री के कुछ तो मेजर इकट्ठे ही एक ही है। राइट और रॉन्ग्स भी रिलेटिव टर्म्स हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे हैं कि सारे रिलीजन या सारे इंसान उनमें से किसी की चोरी कोई चीज़ कर ले तो वो उसे बुरा जानते हैं। या आप समझते हैं कि आप किसी को मुबारकबाद देंगे कि थैंक यू यार तुमने मेरी चीज़ें चोरी की हैं, या खुश होंगे आपके मेरी बहुत चोरी हुई है। नहीं, कुछ टीम्स तो आपको कांस्टेंट नज़र आती हैं ऑब्वियसली। तो जो इखलाकी नॉर्म्स हैं वो आपको तकरीबन सारी जगहों पे सेम नज़र आएंगे। इंसान की नेचर में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं, जिस मर्ज़ी वो फेथ से है, कल्चर से है, वो या एवोल्यूशन से है, एवोल्यूशन कह लें, वो ये चीज़ें पसंद नहीं करता कि उसे कोई पेन दे रहा है, कोई उसकी ब्रीदिंग स्पेस में इंट्रूड कर रहा है, कोई उसकी बेडरूम में पीपिंग टॉम बना हुआ है, नहीं पसंद करेगा कोई। बिल्कुल। इसी तरह जो उसके आपस में रिलेशंस हैं या कह लो प्यार मोहब्बत के उसके रिलेशंस हैं या उसके बाय बर्थ जो भी रिलेशंस उसके डिसाइड हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप चूज़ नहीं करता, अपने बहन भाई चूज़ नहीं करता, ये तो उसके ऑटोमेटिक डिसाइड होते हैं। उसमें भी उसकी जो अटैचमेंट्स हैं किसी हद तक, उसमें भी वो उन्हें ओन भी करता है और दूसरे की इंट्रूजन पसंद नहीं करता। ये जानवरों में भी आप बेसिक नेचर देखते हैं, वो ट्राइब्स की तरह रहते हैं या आपस में एक फैमिली बन के रहते हैं, अपना एक इलाका मार्क करते हैं और ये सारी चीज़ें, ये तो मेजॉरिटी चीज़ें हैं। आज आके सिर्फ और सिर्फ लड़ाई रह जाती है फिर वहीं पे बात की कि जिसको अगर आप साइंटिस्ट जो सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ और कैसे बना है सारा कुछ, तो वो ओरिजिन की लड़ाई इधर को चल पड़ती है कि जनाब कोई गॉड है या नहीं है, क्रिएटर है या एवोल्यूशन है, या ये चल रही हैं डिबेट्स, चल रही है ना, मुख्तलिफ जगह पे चल रही हैं, सारे चल रही हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये अरस्तु, ये सोक्रेटिस, सारों के दौर से चल रही है। हाँ, आप अगर अपने आप के साथ सिंसियर हो के इस एफर्ट को शुरू करेंगे
आपका ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, अगर ये कोई गुस्सा नहीं है, आपको किसी रिलीजियस नॉर्म की वजह से तकलीफ़ नहीं पहुंची है, आपको किसी ने तकलीफ़ दी है या आपकी कोई पेन है और आप रिएक्ट होके रिजेक्ट ही कर रहे हैं किसी भी, तो वो एक और बात है। वो ये आपकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बोली कि एक्शन आपका रिएक्शन ना हो, बिकॉज मेरा भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। रिएक्शन ना हो। बिकॉज ऑब्वियसली वंस बंदा इंटरनेट पे जाता है उसके पास आती हैं वीडियोस कि भाई ये एथियस्ट ने कर दिया डिस्प्रूव इस्लाम को, अब आप पढ़ो। तो मैंने किताबें पढ़ी, फिर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखी, सब किया, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया। वो सब एक मैंने रिएक्शन के तौर पे किया था। जब आप रिएक्शन के तौर पे करते हैं तो ऑब्वियसली आपका बायस होता है। बायस हो जाओ। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन। मैं प्रैक्टिकल का बंदा हूँ, मुझे इल्म चिल्म का पता ही नहीं, मेरे इन टर्मों का नहीं पता। आप इतनी बड़ी बड़ी बोल रहे हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ साथ साथ आपके, मुझे आ रही है समझ थोड़ी, क्योंकि आप मेरे लिए भी ईजी कर रहे हो। तो जब तक प्रैक्टिकल आपका अपना ज़ाती नहीं होगा, आपके अंदर से, मैंने शुरू में कहा था कि जो सवाल आपके अंदर से आए हैं ना, इनके जवाब आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा। और मानने आपने वही है, मुझे पता है कि आप मानेंगे ही वो जो आपके अंदर से आएंगे। आप बाहर से ठोसे हुए जवाब को गन पॉइंट पे आप मान भी लेंगे ना 2 मिनट, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। और जो वो आपका एक्सपेरिमेंट होता जाएगा, देखिए मैंने कहा ना कि एक चीज़ है, मैंने सुना, माँ ने कहा कि नहीं ये गैस है, ये जला देगी, तो मैंने सुन के मान लिया, ये इल्म है, सिर्फ सुना है और मान लिया है, इल्म और यकीन है। ठीक है। फिर मैंने सामने देखा कि वो चीज़ कागज़ को जला रही थी, कपड़े को जला रही थी, तो मैंने देख लिया, ये ऐनुल यकीन है। लेकिन मेरा हाथ उसमें पड़ा और हाथ ही जल गया, ये हक्कुल यकीन है। बिल्कुल। एक बहुत मुझे अच्छा एक शेर लगता है, मौलाना ज़हीन शाह ताजी का है शायद, के 16 लाख पुकारे लब पर आँच ना आए, एक चिंगारी लब पर रख ले लब फौरन जल जाए। मतलब क्या ही बात है। ये ज़हीन ताजी साहब को कहाँ मिले? हाँ मेरे ख्याल से मौला मौला लाख पुकारे। कहाँ मिले तुम्हें? मैंने यूट्यूब पे देखा था, फरीद अयाज की एक कहानी देखी थी इसकी। एक ये भी और कबीर दास के भी मुझे बड़े कमाल लगते हैं कलाम। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, क्या ही बात है। माइक किसी और को दे दे। तुम तीनों मुझे चेक कर रहे हैं भाई। हम एक जाली किस्म की हमने एक बनाई हुई है एक्टिंग क्लास, और उसमें हम रूहानियत, बाबा, सूफीज़म वो खेल रहे हैं। हमें पता पुता नहीं है, तुम तो गुरु लोग हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हम नहीं। सभी अपने रास्ते पे मैंने होते हैं। पुत्र माइक तुझे पकड़ाया ही इसलिए था कि जब तक बोलेगा नहीं पकड़ा नहीं जाएगा। प्यारे हो। अब मैं सबसे पूछता हूँ इतने प्यारे क्यों हो? तुम्हें नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता तुम क्यों प्यारे हो। चलो सही है। मुझे रिसेंटली किसी ने, मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मुझे किसी ने कहा, उसने कहा अनकरीब आपको चेक किया जाएगा, बचिएगा। मैं यार मुझे क्या चेक करना है किसी ने? लेकिन कातिल अमूमन बड़ा हसीन होता है। ये जब तक अंदर से ना आए, जहां मैं हूं वहीं तेरा प्यार है, ये आपके अंदर है। अब कहाँ आप हैं और कहाँ वो है, ये आपके दादा हजूर ने फार्मूला बताया है, अपने इरादे के टूटने से पहचाना। वहीं तेरा प्यार। आप जिस शमा के परवाने हैं वो आपके अंदर है।
मैं कोई सपना हूँ ना कोई राज, एक दर्द भरी आवाज। जितने मर्जी तुम बाहर से कान बंद करोगे ना, ये चीख अंदर से है। इकबाल ने खुदी की बात की है ना, आपकी खुदी जो है ना, वो खुदी से मुझे याद आया फरीद फयाज है हर लहजा बाशकल आन का एक शेर है। खुद कूजा गर खुद गिले कूजा। खुद गिले कूजा। पढ़िए किनका शेर है ये? मुझे ये पता नहीं पता किसका शेर है, लेकिन हर लहजा बाशकल आन जो है उसमें है ये फरीद कवाल को सुनते हो? हाँ, बड़ा शौक से। अभी टाइम आया था कि उसके बाद सुनना शुरू किया, बिकॉज एक कंफर्ट साइंस के बंदे हो, एथिस्ट काइंड ऑफ, एग्नोस्ट, साइंटोलॉजिस्ट, जो भी नाम रख लो, एक तरफ फरीद कवाल है, जीत जाएगा ये मैं बता दूं तुम्हें, ले जाएगा पता है जिक्र जारी हो गया मेरा। तो आप कह रहे हैं फेथ को कोई स्टील कर लेगा, दुश्मन है यहाँ हजारों जानने वाले। रूप में है कातिल, एक और मुझे याद आया, इस्म पे काने होने वाला और मुसम्मा खोने वाला, काम न करने वाला मूरत बस नाम से जी बहला है। नाम से जी बहला, ठीक भाई, आपको तो पहले ही लगी हुई है। एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, लेकिन आपको कोई आपको ऐसा शॉकिंग इवेंट चाहिए होता है, फिर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है। वो चिंगारी भड़कती तो है हाँ। कहीं ना कहीं से, वो खुद भड़काता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होता है, फिर एक पॉइंट आता है, फिर फट जाता है, फट जाता है, और फिर दुनिया की सेंस आपको दोबारा बनानी पड़ती है शुरू से, फिर आप फरीद कवाल सुन लेते हैं। तुम लोगों की सिगरेट दोबारा बनानी बनती है। सैयद बाबर अली साहब ने एक अच्छा काम किया। शाह साहब ने सारे दिल जले वहाँ इकट्ठे कर दिए हैं, भांत भांत के, एक अच्छी दरसगाह है। बाकी कुफर के फतवे तो लगते रहते हैं। बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है, नाम है मूसा विच मसीता, नाम है विच कुफर दियां रीता। क्या था? नाम है पाका, हाँ, नाम है पाका विच पलीता, नाम है मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन बोलिया की जाना मैं, मुझे वो पता है मैं वो हूँ जो दुनिया ने बताया मैं हूँ, मैं वो, उसके सिवा मैं क्या हूँ। और उन्होंने एक बार अपने शागिर्दों को ये बताया भी था, वो शागिर्द बनाते नहीं थे, मुरीद बनाते नहीं थे, लोग पीछे पड़ जाते थे। तो उन्होंने एक बार उन्हें कहा कि अगर मेरे साथ रहना तो कुछ बनना ना। तो शहर वाले तो पास बैठने नहीं देते थे, जंगल में डेरा था। वहाँ से कहीं बादशाह की फौज या सिपाही गुजर रहे थे, पुलिस गुजर रही थी, पंजाब पुलिस गुजर रही थी।
रमज़ान था, उन्होंने देखा जंगल में ये तो धुआं उठ रहा है, किसके घर में खाना पक रहा है। क्या देखा तो वो चंद फ़कीर, उनका कुटिया थी और वो बैठे, कुछ जो है हंडिया पक रही, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ सूटे छिक रहे होंगे। उन्होंने उन्हें पकड़ा, कहा तुम लोग कौन हो। बेचारों ने सारों ने कह दिया जी मुसलमानों ने खूब फेंटी लगाई, रमज़ान में तुम लोग सिगरेटें पी रहे। खूब फेंटी लगाने के बाद अचानक उन्हें ख्याल आया, उन्हें कहा तुम्हारा गुरु कौन है। उन्होंने कहा वो अंदर है। अंदर गए तो बाबा तो अपने ख्यालों में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको पढ़े, तू कौन है जी? पता नहीं। वो कौन है तू? उन्होंने कहा जी की जाना मैं कौन। वो कुछ देर वो खपते रहे, उन्होंने कहा ये तो कोई पागल है। वो छोड़ के चले गए। वो सारे शागिर्द पूरे के पूरे सोफो मोर इकट्ठे हो गए शाह साहब के गिर। कहा बाबा ये तो तूने बड़ा जुल्म किया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा साड़ियाँ हड्डियाँ सेकियाँ गई ने, मार मार के ना सानू बांदर बना दी। तो तू ये फार्मूला हमें नहीं सिखाया आपने, आपने हमें बताया क्यों नहीं फार्मूला। उन्होंने कहा भाई कौन सा फार्मूला? उन्होंने कहा आपने कौन सा मंत्र, क्या तस्बीह पढ़ी है, आपको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, हमें तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, हमें तो मार मार के बराशर कर दी। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं हो सकती, पंजाब पुलिस थी, ज्यादती नहीं करती। ये तुम लोग कुछ बने होगे। उन्होंने कहा जी हम नहीं बने कुछ। उन्होंने कहा नहीं तुम बने होगे, मैं कुछ बना नहीं। उन्होंने कहा जी हमें तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा तुम्हारे सामने उन्होंने मेरे से क्या पूछा है और तुम्हारे से क्या पूछा था? उन्होंने कहा जी हमने तो कहा था, उन्हें पूछे, उन्होंने एक ही बात पूछी। उन्होंने आगे पूछा कौन? हमने कहा मुसलमान। ने मारना शुरू करने का, देखा तुम मुसलमान बने थे। मेरे से उन्होंने पूछा कौन? उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ बना नहीं। ये दुनिया वाले बनी हुई चीज तो तोड़ देते हैं। इस पे कबीर दास का एक है, हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे तो वाको नाम फकीर। हाय। और हद हद की बात ही हो रही है तो एक और भी है, हद हद गयो सारे और बेहद गयो ना कोए, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए कबीरा। सोए कबीरा। मतलब खुदा को पाओ, हद हद ना देखो आप। टेक्निकलिटीज में मैं बहुत पढ़ा था यार, ये ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स हो गया, प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड इविल हो गई, अब ये रिजॉल्व करो, इस्लाम को एज अ फ्रेमवर्क प्रूव करो। फिर मैंने बुल्ले शाह की एक पढ़ी, इल्मा बस करी हो यार, इल्मो एक को हरफ दरकार, एक को अलिफ तेरो दरकार, बस मैंने कहा और नहीं ज़रूरत। ठीक है शाह जी, तो कबीरा भी पढ़ लिया है और बुल्ला भी। बुल्ले शाह ने फिर थोड़ा हल्का हाथ रखा है, कबीर दास बिल्कुल ब्लंट है। ठीक, तो गगरिया फोड़ मारी है आपने बिल्कुल, और हमारी फोड़ने सर के से चक्कर टली में, बला। नहीं तो हमारी के सर में क्यों डंडे मार रहे? ठीक, हैं जी, छठे रुकन की आवाज लग रही है। इन सारों को भूख लग गई शाह जी। ये भी बुल्ला शाह का हुक्म था कि ये 6वां टुक पूरा ना हो, 5 अरकान खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, लंगर पेश किया जाए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला